Hello student, welcome to all in the online teaching learning on Unit 4. Now in this video lecture we will study about the last agro-based industry, that is fishery, and the last topic is sources of fund for the development of rural areas. Now first we will see learning outcome, course outcome and program outcomes. Now first course outcome is suggest the relevant cottage and agro-based industry for rural areas. Then program outcome PO1, PO2, PO5, PO6, PO8, PO9 and PO10 map from this CO. After that, learning outcome is classify the agro-based industry based on given criteria and identify the sources of fund for the development of given rural areas. Now we will discuss about the last agro-based industry, that is fishery. फिशरी क्या होता है? फिशरी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग फिश इन रिवर और पॉन्ड इन विलेज. फिशरीज क्या होता है? एक तरह की एक वी कैन से एक इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हार्वेस्टिंग ऑफ फिश की जाती है. कहाँ पर? रिवर और पॉन्ड में, इन विलेजेस में. एंड देन कैचिंग देम, उससे क्या किया जाता है? बाद में कैच किया जाता है फॉर द सेलिंग पर्पस, बिकॉज इट्स अगेन सोर्सेस ऑफ इनकम इन रूरल एरियाज. Then fishery defined as terms of people involved, species or type of fish, area of water, seabed and method of fishing. फिशरीज में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? कौन कौन सी टर्म्स आती है आपकी? पीपल कौन कौन सी इन्वॉल्व है, आपकी टाइप ऑफ फिश कौन सी है, एरिया ऑफ वाटर आपका क्या है, सी बेड्स क्या है, और आपकी मेथड्स ऑफ फिशिंग क्या रहेगी. ये सारे टर्म्स क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं. Then fishery is an important source of employment in coastal region. फिशरी क्या है? अगेन सोर्सेस ऑफ इनकम भी है, और जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है? एक अगेन एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी होता है. उसमें क्या होता है? वेयर हार्वेस्टिंग इज फिशेज इज डन फ्रॉम सी. मोस्ट ऑफ द जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ पे फिशरीज कहाँ से होती है? फ्रॉम सीज से. देन फिशरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स एनी इंडस्ट्री कंसर्न विथ प्रोसेसिंग, preserving, storing, transporting, marketing or selling of fish and any type of fish product. फिशिंग इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूड हो रही है हमारी? उसको प्रोसेसिंग करना, प्रिजर्विंग करना, स्टोरिंग करना, फिश का ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी मार्केटिंग करना, या फिर फिश से रिलेटेड जो भी कोई और प्रोडक्ट रहेंगे उसे सेलिंग करना. तो ये सारी किसके अंडर में आते हैं? आपके फिशरीज इंडस्ट्रीज के ही अंडर में आती है. आपने इस तरह के इमेजेस देखे होंगे. फिशरी इस तरह से डन की जाती है. कहाँ पे? रूरल एरियाज में. उसे कैच किया जाता है कहाँ पर? पॉन्ड्स या फिर सी में, ठीक है. फिर उसमें सेलिंग की जाती है फॉर दी सोर्सेस ऑफ इनकम. अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ फंड क्या है. ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट. किसी भी चीज़ का यदि मुझे डेवलपमेंट करना है तो मुझे क्या लगेगा? फंड लगेगा. चाहे फिर वो रूरल एरियाज में या फिर चाहे कोई सिटीज एरियाज में, जिसमें डेवलप करना है तो मुझे सोर्सेस ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट होती है. रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द फंड रिक्वायर्ड फॉर. अब रूरल एरियाज में फंड किस चीज़ के लिए लगता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगेगा, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया आपका? रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट, वेयर हाउसेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा. देन for investment in rural areas, project comes from two main sources. अब रूरल एरियाज में जो भी सोर्सेस ऑफ फंड रहेगा उसके दो मेन सोर्स है आपका, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन. फॉरेन में भी आपके दो टाइप होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल. तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेस है वो क्या है? इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. ये एक मेन कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है अदर देन सोर्सेस से. सो दीज आर ऑल अबाउट द सोर्सेस ऑफ फंड. अब हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट, ठीक है. फ्लो चार्ट में क्या दिखा है? सोर्सेस ऑफ फंड है, उसको दो मेन सोर्सेस ऑफ फंड में कैटेगराइज किया हुआ है आपका, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन. अभी जो फॉरेन और जो डोमेस्टिक है इसके भी दो सब टाइप्स है, एक इंस्टीट्यूशनल और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल. डोमेस्टिक का के भी दो पार्ट हो गए और फॉरेन के भी
दो पार्ट हो गए। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड में क्या आता है आपका, कौन कौन से फंड आते हैं, आपकी गवर्नमेंट आपको फंड प्रोवाइड करती है, आरबीआई आपको फंड प्रोवाइड कराता है, कोऑपरेटिव बैंक या फिर प्राइवेट कंपनीज आपको प्रोवाइड कराती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या आ गया आपका, नॉन इंस्टीट्यूशनल में होता है आपका लाइक आप में जो कलेक्शन किया हुआ है हाउस होल्ड से रिलेटेड वो मनी लेंडरीज से होता है, जो ट्रेडर्स आते हैं छोटे छोटे उनके पैसे जिसे हम बैच से पैसा लेना कहते हैं, ठीक है, या फिर फ्रेंड से कोई कलेक्शन किया हुआ मनी, ठीक है, तो ये आता है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल में। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल में क्या आता है कि जो भी डेवलप कंट्रीज होती है, ठीक है, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उन्हें क्या करती है, सोर्सेस ऑफ फंड प्रोवाइड करते हैं फॉर द वेरियस डेवलपमेंट इन देयर कंट्रीज। तो इसमें क्या गया आपका, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, वर्ल्ड बैंक आपको फंड प्रोवाइड कराती है, ठीक है, डेवलपमेंट एजेंसीज होती है आपकी बहुत सारी, वो आपको फंड प्रोवाइड कराती है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या आता है आपका, फॉरेन नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो आपके एनआरआईज है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ये क्या करते हैं, आपको डोनेट करते हैं, ठीक है, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो अदर कंट्रीज में रहते हैं, तो ये जो क्या करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री, ये क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फंड लाइक एजेंसीज लाइक एनजीओ के माध्यम से क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द सोर्सेस ऑफ फंड। देन समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज बेसिक्स फिशरी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा हमने फर्स्ट, एंड देन पढ़ा सोर्सेस ऑफ फंड और उसका फ्लो चार्ट। सो दीज आर ऑल अबाउट दी यूनिट 4। यूनिट 4 मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट हमने पढ़ा कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकेंड पढ़ा हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और लास्ट हमने जो पढ़ा वो क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड। थैंक यू।